गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? चलिए, भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग आज 54th क्लास स्टार्ट करने जाएंगे। ठीक है, कल 53वां क्लास हुआ था, आज 54वां क्लास है। उसके पहले सबसे पहले मैं उन सभी बच्चों का नाम लूँगा जिन्होंने अच्छे से होमवर्क बना करके भेजा है। उनमें है लाडली टेने, मुस्कान टेने, सिप्रा टेने, नैना टेनबी, तृप्ति न्यू स्टूडेंट, प्रेरणा टेने, रिमझिम टेनबी, अमोली टेने, सुहाना टेने, नीतीश टेने, मनीषा टेनसी, नंदनी टेने, अंजलि टेने, स्वाति टेने, राम टेने, आलोक टेने, गौरव राज टेनडी, मुस्कान टेनबी, रेशमी टेनसी, प्रीतम टेंडी। इसके अलावा भी कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने होमवर्क बना करके अच्छे से भेजा है। बहुत बढ़िया बात है। कल बताया गया था रजिस्ट्रेशन के विषय में, बहुतों को रजिस्ट्रेशन के विषय में, है ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग कल मैंने डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के विषय में आप लोगों को बताया था। ठीक है, वो बहुत ही ज़रूरी है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है वो अवश्य कर लें। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में बस आपको देखना है केवल कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सही है या नहीं, या जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया है वो सही है या नहीं। जो हिंदी भाषी हैं उसका फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज हिंदी होगा और सेकेंड इंडियन लैंग्वेज संस्कृत होगा, और जो नन हिंदी भाषी हैं उसका फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज उर्दू होगा और सेकेंड हिंदी होगा। वो ध्यान से देख लें। वो सब कुछ यदि आपको सही है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल देख लें। और यदि उसमें कुछ त्रुटि है, कुछ गलती है आपके नाम में, आपके पिताजी के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, या वो जो लैंग्वेज सेलेक्ट किया है उसमें, तो आपको उसकी 2 कॉपी निकाल करके आपने स्कूल के प्रिंसिपल से मिलना है, वहाँ जाके जमा करना है। उसमें 2 कॉपी निकाल के जहाँ गलती है उसको काट करके, मान लीजिए सपोज दैट हम एक उदाहरण लेते हैं, शिवानी कुमारी। ठीक है, उस एडमिट कार्ड में ये शिवानी कुमारी है, लेकिन जो एक स्टूडेंट है मान लीजिए वो लिखते हैं शिवानी, यहाँ H नहीं है लेकिन वो H लिखती है। उसके आधार कार्ड में भी H है, लेकिन मान लीजिए आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में ये H नहीं है, तो फिर आपको भविष्य में बहुत दिक्कत हो सकता है ना। तो इसलिए वो यदि इस तरह का कोई गलती है तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये शिवानी प्रिंट होके आया है आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में, इसको ऐसे काट देंगे और उसी के नीचे लिख देंगे अपना सही नाम, सब कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, शिवानी कुमारी लिख दिए। उसके बाद वो जो फॉर्म निकलेगा 2 कॉपी निकाल के कैफे से निकलवा लीजिएगा और नीचे में अपना साइन कर दीजिएगा शिवानी कुमारी जो भी है। तो कहने का मतलब जिस भी तरह का आपका कोई भी गलती है आपके नाम में, पिताजी के नाम में, जन्म तिथि में, तो उसे ज़रूर से ज़रूर अवश्य देख करके सुधरवा लें, अन्यथा आगे आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है ना। अभी टाइम है 2 तारीख से पहले। आज सैटरडे है, यदि आज हो सके तो ठीक है, नहीं तो मंडे को अवश्य कर लें। चलिए ठीक है, तो हम लोग बहुतों का तो मैंने भी निकाल करके भेजा था, है ना, लेकिन जो बच्चे अपना डेट ऑफ बर्थ सही रूप से नहीं बता पा रहे हैं उनका नहीं निकलेगा। इसलिए डेट ऑफ बर्थ आपका सही होना चाहिए। आपका नाम का जो आधार कार्ड में जो आपका स्पेलिंग है, आपके नाम का, आपके पिताजी का नाम, वही स्पेलिंग होना चाहिए आपके उस रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी, इसलिए ध्यान रखेंगे वो सब। चलिए ठीक है, तो अब आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने कल सोचा था कि मैं 4.4 स्टार्ट करूंगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर 9 नंबर और 10 नंबर नहीं बना। इसलिए हम सोच रहे हैं कि पहले 9 नंबर और 10 नंबर पर थोड़ी चर्चा कर लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे यहाँ से बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले 9 नंबर सवाल आप लोग ध्यान से गौर से देखें, है ना। चलिए, तो हम लोग देखते हैं, पहले सवाल को पढ़ लें। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। देखिए, आप कल्पना कीजिए, एक चित्र बनाते हैं। आपको चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, समझने के लिए। एक हौज है मान लीजिए, ठीक है, एक हौज है बहुत बड़ा, इसमें पानी भरना है। इसमें 2 है नल लगा हुआ है। एक नल ऐसा है जिसका मुंह बड़ा है, ये बड़ा व्यास वाला नल है,
और एक नल और है, इसका मुंह छोटा है, ठीक है। 2 नल है इसमें पानी गिरने में। सवाल में क्या कहा गया है इसको पहले आप लोग अच्छे से समझ लें तो फिर मज़ा आएगा बनाने में, है ना। नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ना है, जानने के लिए पढ़ना है, हमेशा याद रखिए। ये नहीं कि हमको पढ़ना है, मार्क्स उठाना है, ऐसा नहीं, जानने के लिए, ताकि हम किसी को बता सकें, सिखा सकें। हमेशा ये बात मन में रखिए कि हमको जानना है ये हुआ कैसे। चलिए तो देखिए, एक कहानी के तौर पर लीजिए, एक हौज है आपके घर में, इसमें 2 नल है, एक बड़ा व्यास वाला, एक छोटा व्यास वाला, है ना। तो कहा जा रहा है कि सवाल का दूसरा लाइन पढ़िए कि बड़े व्यास वाले नल को हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लगता है। ये तो निश्चित है कि जो बड़ा व्यास वाला है उससे ज़्यादा पानी गिरेगा, है ना। तो इससे यदि हम हौज को भरते हैं तो कम समय लगेगा, और छोटे वाले से यदि हम हौज भरते हैं तो इससे कम पानी गिरेगा, तो इससे ज़्यादा समय लगेगा, है ना। सवाल कहा जा रहा है कि बड़े व्यास वाला मुंह जो है, जिसका मुंह बड़ा है, उससे हौज भरने में इसकी अपेक्षा 10 घंटा कम समय लगता है। तो हम मान लेते हैं, माना कि छोटे व्यास वाला या कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय कितना है, x घंटा। हम मान लेते हैं कि इस नल को कितना घंटा लगता है, x घंटा, है ना। तो सवाल में कहा जा रहा है कि जो बड़ा व्यास वाला नल है, ये वाला जो है, इसकी अपेक्षा ये 10 घंटा कम समय लगता है। इसलिए बड़े लिखिए या अधिक लिखिए, जो आपके सवाल में है वही लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय x - 10। देखिए, व्यवहारिक तौर पर सोचिए, आपके घर में ही है, मान लीजिए एक टब है, यदि आप बड़ा मुंह वाले से भरेंगे तो समय कम लगेगा, छोटा मुंह वाले से भरेंगे तो उससे कम पानी गिरेगा, तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो वही चीज़ है, हम मान लेते हैं कि छोटा मुंह वाला कितना समय लगेगा, केवल इसके द्वारा हौज को भरने में x समय लगेगा, x घंटा। तो बड़ा को क्या लगेगा, कह रहा है कि उससे छोटे वाले मुंह से 10 घंटा कम समय लगेगा। मतलब ये, इसको यदि खोल दिया जाए अकेला तो x - 10 घंटा में हौज भर जाएगा, है ना। देखिए, ये सवाल मिलता जुलता सवाल है, वो जो हम लोग बनाते थे महिला पुरुष वाला 3.6 का सवाल, उसी से मिलता जुलता सवाल है। अब देखिए, हो गया। चलिए, चित्र की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चलिए आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। अब देखिए, चूंकि अब यहां पर याद कीजिए आप 3.6 का वही सवाल, महिला और पुरुष वाला। चलिए, हम क्या कर रहे हैं, इसको पलटाते हैं इस लाइन को। कम व्यास वाले नल को हौज भरने में x घंटा लगता है, तो हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि कम व्यास वाला नल x घंटा में 1 हौज भरता है। एक ही बात है, पलट दिए बात को, है ना। जिससे कोई कहें कि मोहन 1 घंटा में 4 रोटी खाता है, हम बोले 4 रोटी खाता है 1 घंटे में, तो दोनों एक ही चीज़ है, कथन को केवल पलट दिया गया। तो वही चीज़ यहाँ पर है, कम व्यास वाले नल हौज भरने में x घंटा लगता है, या ऐसे बोलिए कि x घंटा में 1 हौज भरता है। इसलिए कम व्यास वाला नल 1 घंटे में कितना हौज भरेगा, 1/x, ये x नीचे चला जाएगा, इतना हौज भरेगा। सिमिलरली, मतलब हिंदी में लिख सकते हैं इसी प्रकार। अब आ जाइए दूसरा, चूंकि बड़े व्यास वाला नल क्या था कि हौज भरने में इतना समय लेता है, इसको पलट के क्या लिखेंगे, x - 10 घंटे में कितना हौज भरता है, 1 हौज भरता है। सेम टू सेम इसी तरह हम लोग महिला पुरुष वाला भी सवाल पलटाए थे, आप जाके उस कॉपी को देख सकते हैं। इसलिए बड़े व्यास वाला नल x इतना घंटा में जब 1 हौज भरता है, तो 1 घंटा में कितना हौज भरेगा, 1, और इतना बटा हो जाएगा, है ना, इतना हौज भर देगा।
तो 1 घंटा में इतना हौज भरेगा और ये बड़ा व्यास वाला नल 1 घंटा में इतना हौज भरेगा। अब आ जाइए प्रश्न से, सबसे प्रश्न का सबसे पहला लाइन देखिए, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकता है। यही लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब अब तो अलग अलग बात चल रहा था कि अलग इतना देर में भरेगा, बड़ा मुंह वाला इतना देर में भरेगा, छोटा मुंह वाला इतना देर में भरेगा, लेकिन अब बात चल रहा है कि दोनों को यदि एक साथ खोल दिया जाए तो कितने देर में भर जाएगा? 9.3/8 घंटे में। बहुत बढ़िया। चलिए तो पहले हम ये निकालते हैं कि कम व्यास वाला नल 1 घंटा में कितना काम करता है, 1/x, और ये बड़े व्यास वाला नल 1 घंटा में कितना काम करता है, इतना है ना। दोनों मिला के 1 घंटा में इतना काम करेगा। देखिए ये 1 घंटा का काम है कम व्यास वाले नल का। काम का मतलब इतना नल भरता है, और 1 घंटा में बड़ा व्यास वाला नल 1/x-10 इतना हौज भरता है। दोनों मिलके कितना भरेगा? दोनों को जोड़ दीजिए, है ना। एक महिला 1 घंटा में 50 ईंटा ढोती है, एक पुरुष 1 घंटा में 70 ईंटा ढोता है। तो हम कहें कि दोनों मिला के कितना ईंटा ढोएगा, तो दोनों को जोड़ देते हैं, 50 + 70 120 ईंटा, है ना। तो वही सेम उसी तरह से कि कम व्यास वाला नल इतना हौज भरा 1 घंटा में, अधिक व्यास वाला 1 घंटा में इतना हौज भरा, दोनों को जोड़ दिए तो ये दोनों को 1 घंटे का काम हो गया। और कितना देर काम करता है दोनों मिला के? 9.3/8 घंटा। तो क्या होता है, ये दोनों मिला के 1 घंटे का काम हुआ, लेकिन यहाँ काम कितना देर हो रहा है? 9.3/8 घंटा हौज भरने के बाद कितना हौज भर जाता है? 1 हौज भरता है, तो बराबर 1। इसी लाइन को समझना है आपको अच्छे से। फिर से एक बार सुन लीजिए आप। 1/x क्या है? कम व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में किया गया काम, है ना। और 1/x-10 क्या है? बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में किया गया काम। तो दोनों को जोड़ दिए तो दोनों के 1 घंटे का काम हो गया। लेकिन सबसे पहला लाइन है आपके बुक का कि दोनों मिलाकर के 9.3/8 घंटा जब काम करता है तब 1 हौज भरता है। तो गुना 9.3/8 गुना कर देंगे उससे। गुना क्यों हुआ आप समझे ना। फिर से आ जाइए उस उदाहरण पे। एक महिला 1 दिन में 50 ईंटा ढोती है, एक पुरुष 1 दिन में 70 ईंटा ढोता है। दोनों मिला के 1 दिन में कितना ईंटा ढोएगा? 120। 5 दिन में कितना ईंटा ढोएगा? तो 5 से गुना करेंगे, 120 × 5 मतलब 600 ईंटा ढोएगा। तो 5 से गुना होगा ना, तो दिन हो या घंटा हो। उसी तरह से यहाँ पर 9.3/8 घंटा काम किया गया, इसलिए इसे गुना करेंगे। अब बराबर कितना हौज भरता है? बराबर 1, है ना। बस अब इससे हम एक द्विघात समीकरण बना लेंगे, फिर x का मान निकाल लेंगे, हो गया आंसर। चलिए आप लोग इसको जरूर उतार लिए होंगे। बीच बीच में वीडियो को पॉज करके आप लोग उतारते भी रहें। चलिए 1/x। अब कुछ नहीं है, अब खाली जोड़ घटाओ। इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए। 9 × 8 72 + 3 75/8 75/8 = 1। भिन्न का जोड़ घटाओ। x × x-10। गौर कीजिए, जब अंदर में छोटी ब्रैकेट है तो बाहर मंझली या बड़ी ब्रैकेट देना होगा, है ना। ये दोनों का गुना ही इसका एलसीएम हो गया। x खत्म, x-10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x-10 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 कट गए, x × 1 x हो गया, है ना। अब देखिए आप चाहें तो इसको उस पार ले जा सकते हैं। 8 को उधर 75, 8 चला जाएगा ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 75 नीचे, तो 8 चला गया ऊपर और 75 चला आया
नीचे, है ना। चलिए, अच्छा सवाल है ये। हौज और नल का एक चैप्टर ही पढ़ना पड़ता है बच्चों को जब वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और भी बहुत सारा कंपटीशन। तो एक चैप्टर है हौज और नल पर, आप लोग को तो एक सवाल पढ़ना है मात्र, समझ लीजिए। बेसिक कंसेप्ट यही है हर सवाल का। x प्लस एक्स, 2x माइनस 10, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू -10 माइनस 10x। देखिए छोटी ब्रैकेट खत्म हो गया तो बाहर छोटी ब्रैकेट ही दे देंगे। 8 इंटू 8/75 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, है ना। 8 इंटू एक्स स्क्वायर, 8x स्क्वायर, 8 इंटू 10x, 80x। अब 75 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 75 इंटू 2x कितना हो जाएगा? 150x। गुना कर रहे हैं, 75 को 10 से गुना कर दीजिए, 750, है ना। सबको एक तरफ ले आइए, आपका एक द्विघात समीकरण रेडी है। प्लस 150x इधर आएगा, माइनस 150x, माइनस 750 इधर आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 750 इक्वल टू 0, है ना। 8x स्क्वायर, ये दोनों देखिए समान चिन्ह में जुड़ जाएगा, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो जुड़ के क्या हो जाएगा? 150 और 80 को जब आप जोड़ेंगे तो 230 हो जाएगा, प्लस 750 इक्वल टू 0। और एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं होमवर्क में, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ क्या लिख देते हैं? प्लस। कहते हैं सर माइनस माइनस तो प्लस होता है ना। देखिए माइनस माइनस प्लस गुना में होता है, यहाँ आप गुना नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, यहाँ पर दोनों में बड़ा जो है या दोनों का चिन्ह माइनस है तो माइनस ही लगेगा, या यूं कहिए बड़ा 150 है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगेगा, जैसे समझिए आप। लेकिन यहाँ माइनस इंटू माइनस गुना नहीं करना, प्लस साइन चेंज नहीं होगा। अब देखिए आप इसको थोड़ा हल्का बना सकते हैं, थोड़ा हल्का बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? 2 कॉमन ले लीजिए। कितना कॉमन ले लीजिए? 2। 4x स्क्वायर माइनस 115, 2 से भाग दे रहे हैं तीनों में, प्लस 375 इक्वल टू 0। थोड़ा हल्का बनाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, दोनों तीनों में आएगा कॉमन तभी ऐसा कर सकते हैं। प्लस 375 0 अब बाई 2, डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं आप लोग, वो मने मन हो गया, 0 में 2 से भाग लग गया, वो 0 हो गया। अब आप इसको जिस विधि से चाहें उस विधि से है ना, जिस विधि से चाहें उस विधि से आप लोग इसको गुणनखंड से हो या सूत्र से हो, जैसे भी हो, आप लोग x का मान निकाल लेंगे। x क्या हो जाएगा? कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय, फिर उसमें 10 घटा देंगे, वह हो जाएगा बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय। अब एक द्विघात समीकरण आपके सामने रेडी है ना। मैंने आज सोचा था कि नया चैप्टर शुरू करूंगा, लेकिन नहीं हो पाया, बहुत सारे बच्चों का 9 और 10 नंबर में बहुत सारा प्रॉब्लम था, इसलिए चलिए देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, माइनस 4a का मान 4 और c का मान 375। ये सब तो आप लोग खुद कर लेंगे, और d का मान निकलेगा फिर सूत्र लगा देंगे, है ना। इसको वीडियो को रोक करके यहाँ तक आप लोग उतारें। देखिए गौर से, सबसे पहले हम लोग क्या किए, ए बी सी निकाल ली। ए बराबर 4b इक्वल टू माइनस 115, सी इक्वल टू 375, डी निकाल लिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac से डी कितना निकला? 7225 7225, है ना। अब यहाँ से डी जब निकाल लिए, है ना, इसको आप देखेंगे सब कई बार आप कर चुके हैं। एक्स का मान निकाले सूत्र विधि से ही निकाल रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a से निकाले तो 2 आंसर आया।
72 25 का वर्गमूल 85, एक बार प्लस हो गया 115 के साथ, एक बार माइनस हो गया, बीच में कोमा, एक आंसर आया 25 और एक आंसर आया 15/4। दोनों ही प्लस में है, इसका मतलब दोनों ही देखने में अभी लग रहा है कि असंभव, दोनों ही संभव है, लेकिन देखते हैं आगे जा करके कि क्या दोनों संभव है या एक अमान्य हो जाता है। इधर वाला हम मिटा देते हैं, आप लोग अपने अपने वीडियो को पॉज करके, थोड़ा बड़ा सवाल है ये। दो बार मिटाना पड़ा, लेकिन है कुछ नहीं। आप यदि रास्ता धर लेंगे तो फिर आप चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको भिन्न का जोड़ घटाव आना चाहिए। हाँ, उसमें यदि कुछ प्रॉब्लम है तो अलग बात है। चलिए पहले हम यही वाला लेके चलते हैं, 15/4। जब x बराबर 15/4, देखिए 15/4 का मतलब क्या हो गया, 15 में 4 से भाग देंगे तो 3 घंटा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.75 या जो भी है ना। तो वो हमको लगता है संभव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है कि ये x क्या है, कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय यदि 3 घंटा 3.25 घंटा 3.75 घंटा होता है, तो इससे ये 10 घंटा कम, उससे उसमें 10 घटाएंगे तब तो माइनस में चला जाएगा, तब तो वो संभव नहीं है। फिर भी हम करके दिखाते हैं। इसलिए करके दिखाना होगा आपको। कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय बराबर x बराबर, मान लीजिए अभी तत्काल तो ठीक है इतना घंटा, इसलिए बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय कितना हो जाएगा, x - 10 है ना, x - 10 घंटा, मतलब x का मान 15/4 - 10 इतना घंटा। अब इसमें इसको घटाते हैं, भिन्न का घटाव आप जानते हैं, 15 - 40/4, 15 में 40 गया -25/4। देखिए बड़े व्यास द्वारा हौज भरने में लगा समय आ रहा है माइनस में, है ना, जो संभव नहीं है। माइनस में समय नहीं हो सकता है, इसलिए x बराबर कहाँ क्यों निकला ये माइनस में, क्योंकि कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय 15/4 था। इसका मतलब है x बराबर 15/4 जो है ये क्या है, अमान्य है, ये नॉट पॉसिबल है ना। चलिए एक जो लेके चले 15/4 ये असंभव हो गया, क्योंकि जब इसको लेके चले तो बड़ा व्यास द्वारा हौज भरने में लगा समय निगेटिव आ गया। इसका मतलब है कि x = 15/4 जो है वो संभव नहीं है ना। चलिए अब दूसरा लेके चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। जब एक तो हम लोग देखते हैं, एक तो ये अमान्य हो गया, दूसरा लेके चलते हैं x = 25। इसका मतलब ये हो गया कि कम व्यास वाले नल को हौज भरने में, अब हम उधर वाला मिटा देते हैं। आप लोग उतार लिए होंगे, अपने अपने वीडियो को रोक करके इधर वाला उतार लें। वो कार्य मजदूरी वाला, वो जो महिला पुरुष वाला सवाल यदि आप ध्यान से पढ़े होंगे तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय बराबर x घंटा बराबर 25 घंटा। x का मान कितना निकला,
ये सही लगता है। इसलिए बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय कितना है, x माइनस 10 घंटा। x का मान रख दिए 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटा। यही आंसर होगी। मतलब इसमें कोई निगेटिव नहीं आया। इसका मतलब कम व्यास वाला नल, मतलब जिसका मुंह छोटा है, उसको हौज को भरने में 25 घंटा लगेगा, और जिसका मुंह बड़ा है उसको 15 घंटा लगेगा, है ना। ये फाइनल उत्तर हुआ आपका। थोड़ा बड़ा सवाल था इसलिए थोड़ा समय लगा। अब हम लोग 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। इसको उतार लें आप लोग सभी कोई। चलिए हम लोग 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप देखे होंगे सवाल को। मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। ये तो निश्चित है कि जो एक्सप्रेस गाड़ी होगी वो फास्ट चलेगी तो उसको समय कम लगेगा, है ना। ठीक है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए। ठीक है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल। इस तरह का कई सवाल बना चुके हैं। देखिए ए और बी, मैसूर और बेंगलोर, मान लीजिए ये मैसूर है और ये बेंगलोर है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर। 2 रेलगाड़ी है, एक एक्सप्रेस है और एक सवारी गाड़ी है। कह रहा है कि एक्सप्रेस की औसत चाल जो है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो मान लिया कि सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी है, एक्स की। सवारी गाड़ी मतलब जो धीरे चलती है, पैसेंजर ट्रेन होती है ना। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल कितना मान लिए, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए एक्सप्रेस की चाल क्या हो जाएगी आपके सवाल के अनुसार, x प्लस 11। सवाल में साफ साफ कहा गया है कि एक्सप्रेस की चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ये तो निश्चित होता है कि एक्सप्रेस जो गाड़ी होती है वो तेज चलती है, तो सवारी गाड़ी का जितना माने हैं उसमें 11 जोड़ देंगे। यदि कहता कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है उसका चाल, तो 10 जोड़ते उसके चाल में। जो कहता वही करते हम लोग। चलिए ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 132 किलोमीटर जाने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी को सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लगता है। तो पहले हम लोग ये निकाल लें, है ना, कि चूंकि 132 किलोमीटर जाने में सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय का सूत्र हमने क्या बताया, दूरी बटे चाल। जब भी आएगा रेलगाड़ी वाला सवाल तो इस सूत्र का प्रयोग जरूर होगा। दूरी, तो दूरी कितना है, 132 किलोमीटर। 2 गाड़ी जाती है, एक एक्सप्रेस जाती है और एक सवारी गाड़ी जाती है, दोनों का बारी बारी से निकालते हैं। चाल, तो सवारी गाड़ी से जा रहे हैं तो सवारी गाड़ी की चाल से भाग देंगे, हैं। जब एक्सप्रेस से जाएंगे तो एक्सप्रेस के चाल से भाग देंगे। सिमिलरली मतलब इसी प्रकार 132 किलोमीटर जाने में एक्सप्रेस गाड़ी को कितना समय लगेगा, है ना। सूत्र तो वही रहेगा, दूरी बटे चाल। दूरी भी वही रहेगा, केवल चाल बदल जाएगा। एक्सप्रेस का चाल कितना है, x प्लस 11, तो उसी से भाग देंगे क्योंकि यहाँ एक्सप्रेस के बारे में कहा जा रहा है। चलिए हम निकाल लिए कि सवारी गाड़ी को इतना समय लगेगा 132/x और एक्सप्रेस गाड़ी को इतना समय लगेगा 132/x प्लस 11। अब कह रहा है, समझिए अंतिम लाइन इस सवाल का, कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी, हाँ कहाँ कह रहा है, हाँ बीच वाला लाइन है, इस सवारी गाड़ी से, हाँ एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है ये समय जो है इस समय से 1 घंटा छोटा है। सवारी गाड़ी को समय 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, इसको 1 घंटा समय कम लग रहा है। इसका मतलब ये समय बड़ा है। इसको आप
बड़ा कैसे है ये पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग ये ध्यान रखें कि कैसे पकड़ेंगे कि 132/x बड़ा है या 132/x + 11 बड़ा है, कौन सा समय बड़ा है। देखिए सवाल को अच्छे से समझिए। सवाल में कहा जा रहा है कि जो सवारी गाड़ी है उसको 1 घंटा समय अधिक लगता है। ऐसे भी आप मानवता के नाते भी आप यदि समझें तो जो सवारी गाड़ी है उसको तो समय ज़्यादा लगेगा ही, जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो तेज चल रही है, तेज चलती है, उसको कम समय लगेगा। तो ये समय छोटा होगा और ये समय बड़ा, तो बड़ा में छोटा घटाइए। 132/x, ये समय 1 घंटा बड़ा है, इसको 1 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है एक्सप्रेस से। ये एक्सप्रेस है इसलिए एक्सप्रेस को समय कम लग रहा है ना, क्योंकि इसका चाल अधिक है। बराबर कितने का अंतर है? 1 घंटा, ये समय 1 घंटा बड़ा। अब इसको भिन्न का घटाव करके कोना कोनी गुना मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक द्विघात समीकरण बना लेंगे, और जब द्विघात समीकरण बन जाएगा तो फिर x का मान निकाल देंगे, है ना। चलिए अब इसको हम भिन्न का घटाव करते हैं। बगल में मजदूर सब काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बगल में एक घर बन रहा है, तो वो लोग अक्सर सोचते रहते हैं कि ये कर क्या रहे हैं, इस तरह से किसको पढ़ा रहे हैं, कोई है ही नहीं आगे में। वो बार बार सब देखते हैं, जब मेरी नज़र उन पर पड़ती है तो वो पीछे मुड़ जाते हैं। चलिए ठीक है, वो लोग सोच रहे होंगे कि कर क्या रहे हैं, कर क्या रहा है आखिर, किस पर फटक रहा है इतने देर से। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, भिन्न का घटाव करते हैं। तो ये दोनों का गुना, यही इसका एलसीएम हो जाएगा, x x खत्म। 132 को x + 11 से माइनस x + 11 खत्म, x को 132 से गुना करेंगे, 132x = 1। अब इसको आप सॉल्व करें अपने से, है ना। चलिए 132x, इसको इससे गुना करेंगे, 11 को 2 से 11 दूनी 22, बचा कितना 2, 11 तिया 33 और 2 35, 5 बचा 3, 11 के 11 और 3 14, है ना, माइनस 132x। गुना वगैरह में यदि कुछ गलती भी हो जाए तो वो आप खुद से भी चेक कर लेंगे एक बार। x × x स्क्वायर 11 × x खत्म, प्लस माइनस कट गया। अब गुना 1 के नीचे 1 छिपा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 11x को 1 से, 1452 को भी 1 से, है ना, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 = 0। देखिए एक द्विघात समीकरण बन गया, है ना। देखिए एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हम जिस विधि से होगा मन करेगा उस विधि से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। यदि x का मान दोनों प्लस में निकल गया तब तो दोनों संभव है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ क्या है, चाल तो प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता है। यदि एक प्लस में और एक माइनस में आ गया, है ना, तो माइनस वाला अमान्य हो जाएगा, तब तो मेरा काम आसान हो जाएगा। जो प्लस वाला होगा वो हो जाएगा सवारी गाड़ी की औसत चाल, और फिर उसमें जब 11 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, है ना। तो आप इसको बनाएंगे, अभी थोड़ा काम इसमें बाकी है। द्विघात समीकरण बना दिए हैं, इसको गुणनखंड या सूत्र विधि से x का मान निकाल करके देख लेंगे। माइनस वाला अमान्य, प्लस वाला सवारी गाड़ी की चाल, और उसमें जब 11 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा किस गाड़ी की चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल। देखिए अब आपके सामने है एक्सरसाइज 4.4, जैसा कि हमारा कमिटमेंट था इसका, है ना, कि 4.4 में बताऊंगा। स्टार्ट कर देता हूं, फिर आपको बनाना होगा खुद से। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों
के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि उन्हें उनके मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए मजदूर सब देखते हैं बाहर में जो खड़े हैं, जो काम कर रहे हैं अदर प्लॉट पे, वो सोचते कर क्या रहा है, आखिर क्या फत 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 किए जा रहा है, ना कोई है। चलिए ठीक है। जब मेरी नज़र पड़ती है तो फिर एकाएक बहुत स्पीड से घूमते हैं पीछे। चलिए, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि उनके मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब दो काम करना है, ये कर चुके हैं आप, बना चुके हैं, फिर भी फॉर्मेलिटी में बता देता हूँ। निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति के लिए पहले डी निकालना पड़ेगा, है ना। a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5। तो d निकालेंगे, पता चल जाएगा। b² - 4ac 4a का मान 2, c का मान 5, माइनस का स्क्वायर तो +9 हो जाएगा। -3 × -3 दो बार गुना होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, -4 × 2 8, 8 × 5 40, 9 में जब 40 जाएगा -31, बड़ा का चिन्ह लग गया। आप क्या देख रहे हैं, चूंकि d <0, d का मान 0 से छोटा है, माइनस का मतलब 0 से छोटा है, इसका मतलब मूलों की प्रकृति का मतलब क्या हो गया, इस तरह का ऑब्जेक्टिव मैंने दिया था आपको टेस्ट में। अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल अवास्तविक है, यही है प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या हुआ, पूछा जा रहा है आपसे वास्तविक है या काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब अवास्तविक है। यही चीज फिजिक्स में भी था, वहां भी जब भी आपको पूछा जाता था प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं, मतलब आपसे पूछा जाता था कि वास्तविक है या काल्पनिक है। तो यहाँ आपसे मूल की प्रकृति पूछी गई है, डी का मान 0 से छोटा है, अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल क्या है, अवास्तविक है। और एक चीज, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, और जब डी का मान 0 से छोटा हो जाए, मतलब अवास्तविक आ जाए जब, तब मूलों का अस्तित्व नहीं है। अतः इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। हाँ, डी का मान यदि 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए, मतलब प्लस में, तब मूलों का अस्तित्व है, मूल वास्तविक हैं। तब उस स्थिति में हमको क्या करना होगा, वह मूल ज्ञात करना होगा। ये वाला सूत्र जो आप लोग पढ़े हैं, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a से, है ना। कब ऐसा करेंगे, जब d का मान 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए, मतलब प्लस में, तब यहाँ पर लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं, अतः इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। और जब है तो आप ज्ञात कीजिए, तब फिर काम बढ़ेगा। लेकिन इसमें चूंकि मूलों का अस्तित्व नहीं है तो यहीं पर काम खत्म। बाकी 2 सवाल और हैं, उसको आप खुद से बनाएंगे। पहले चेक करेंगे मूलों का अस्तित्व है या नहीं, और यदि मूलों का अस्तित्व होगा तो फिर आपको सूत्र लगा करके x का मान निकालना होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दो का 1 नंबर, निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि इसके दोनों बराबर हो जाए, दोनों मूल बराबर हो जाएं। देखिए k है ना इस सवाल में, 2x² ठीक है, +3 ये भी ठीक है, लेकिन ये k जो एक्स्ट्रा ये एक टर्म है, इसी का मान ज्ञात करना है ताकि मूल बराबर हो जाए। याद कीजिए, संडे के टेस्ट में मैंने इस तरह के कई सवाल दिए थे आपको, और मैंने उसके एक दिन पहले वाले क्लास में ऑब्जेक्टिव में बताया भी था। इसलिए मैं कहता हूं जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। चलिए, यदि क्लास छूट भी जाए कोई तो आप जब फ्री हो तो फिर उसको पूरा देखें। मैं बार बार कहूँगा, उछल के देखने से फ़ायदा है कि ना देखें। एक 40 मिनट का 45 मिनट का भी 50 मिनट का वीडियो दिन भर में यदि एक बार देखना हो, वो भी यदि आप उछल के देख रहे हैं 5 मिनट यहाँ फिर 10 मिनट आगे का, तब तो फिर इससे अच्छा मत देखिए। b² - 4ac
मुझे भी बहुत मेहनत लगता है आपके तक वीडियो पहुंचाने में, इसलिए हम चाहेंगे कि आप इसका पूरा सदुपयोग करें। चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d का मान बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान 3, तो k स्क्वायर माइनस 24 हो गया, है ना। चलिए अब हमको क्या k का मान निकालना है ताकि मूल बराबर हो, है ना। तो मूल कब बराबर होते हैं, याद कीजिए याद कीजिए याद कीजिए जल्दी, जब d बराबर 0। मूल समान या बराबर तभी होता है जब d बराबर कितना होता है, 0। तो चलिए d का मान आप निकाल चुके हैं। स्मॉल k है तो स्मॉल k देंगे, कैपिटल K रहेगा तो कैपिटल K देंगे, है ना। स्क्वायर जब उधर गया तो रूट। अब देखिए 24 का वर्गमूल प्लस माइनस 2√6, 2√6 हुआ। किसी भी चीज़ का वर्गमूल प्लस में भी होता है, माइनस मतलब k बराबर प्लस 2√6 भी होगा यदि, तो इस द्विघात समीकरण का मूल समान होगा, और माइनस 2√6 भी होगा तो इस द्विघात समीकरण का मूल समान होगा। आप चाहें तो टेस्ट भी कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे सर ये 2√6 कैसे हुआ, 24 को आप इतना कैसे बदले। देखिए 24 को तोड़ दिए 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, 3 ठो 2 और 1 ठो 3, है ना। 2 ठो 2 में 1 ठो 2 निकल गया। वर्गमूल में यही होता है ना, जो जोड़ा मिल जाए उसमें 1 निकल जाता है। अंदर में ये और ये बच गया, ना इसका जोड़ा मिला ना इसका जोड़ा मिला, तो ये दोनों अंदर में ही रह गया। 2 3 जा 6, ये वर्गमूल हो गया। और किसी भी चीज़ का वर्गमूल प्लस माइनस दोनों भी होता है। जैसे हम 4 का वर्गमूल +2 भी होता है, -2 भी होता है, तो प्लस माइनस 2 लिखते हैं। उसी तरह प्लस 2√6 भी, माइनस 2√6, दोनों आंसर सही है ना। इसको उतार लें आप लोग। अब बाकी जो इसका दूसरा नंबर सवाल है वो आप खुद से बनाएं। चलिए आज का ये अंतिम सवाल है, फिर आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करके आना है। चलिए क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया, 3 नंबर सवाल, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है और इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए लंबाई और चौड़ाई आ गया, इसका मतलब है कि ये आयत ही होगा, आयताकार ही होगा, आयत में ही लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि आम की बगिया बनाना संभव है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। तो चौड़ाई x मान लीजिए, तो लंबाई दुगुनी है मतलब 2x, तिगुनी रहती तो 3x माना। आम की बगिया, अभी आम का सीजन भी चल रहा है, बगिया, बगिया मतलब बगीचा, चौड़ाई बराबर x मीटर, इसलिए आम की बगिया की लंबाई कहा जा रहा है कि चौड़ाई से दुगुना है, तो 2x मीटर, है ना। अब हाँ, जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई, हाँ लंबाई चौड़ाई याद करना है, लेकिन एक लाइन, पहला लाइन क्या है, क्या एक ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है। ये संभव असंभव वाला वर्ड पहली बार जुड़ा है। देखते हैं हम लोग इस पर क्या करना है। प्रश्न से इस आम की बगिया का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर, है ना। तो बगिया मतलब आयताकार ही है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना, 800। पहली बार मात्रक लिखें फिर लास्ट में लिखें। लंबाई कितना है 2x, चौड़ाई x बराबर 800, है ना। 2x स्क्वायर प्लस 800 को इधर ले आए। देखिए यह एक द्विघात समीकरण बन गया, है ना। हम चाहते तो x का मान डायरेक्ट निकाल सकते थे, 2 से गुना करके तुरंत x स्क्वायर उधर जाता रूट, लेकिन यहाँ पर एक लफड़ा है कि ये पूछा जा रहा है कि संभव है या नहीं। तो संभव असंभव बताना है तो d निकालना होगा।
ए बराबर 2, बी बराबर 0, सी बराबर -800। आप चाहें तो 2 कॉमन लेके हल्का भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। देखिए ये यदि नहीं पूछता संभव है या नहीं तब हम ऐसा नहीं करते, डायरेक्ट आंसर निकालते। लेकिन चूंकि पूछा जा रहा है कि आम की बगिया बनाना संभव है तो डी निकालेंगे। यदि डी का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर आया, मतलब मूलों का अस्तित्व यदि रहा, तो आम की बगिया बनाना संभव है। और यदि डी का मान माइनस में आ गया, है ना, मूल अवास्तविक हो जाएंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, तब उस स्थिति में लिखेंगे ऐसी आम की बगिया बनाना संभव नहीं है। चलिए तो पहले डी निकालेंगे, b² डायरेक्ट, हाँ पहले सूत्र लिखेंगे b² -4ac, 4 गुना ए का मान 2, 0 का स्क्वायर 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 गुना 2 8, 8 गुना 8 6400। चलिए आपने क्या देखा, चूंकि d 0 से बड़ा है, 6400 है, 6400 का मतलब हो गया कि 0 से बड़ा है, अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है इसका मतलब, इसलिए आम क्या कहा जा रहा है कि आम की बगिया बनाना संभव है, अतः आम की बगिया बनाना संभव है। और यदि यही डी का मान माइनस में आ जाता तब यहाँ लिखते डी लेस देन 0, 0 से छोटा, तब मूलों का अस्तित्व नहीं है, तब आम की बगिया बनाना संभव नहीं है। लेकिन चूंकि डी का मान 0 से बड़ा है तो संभव है, संभव है तो ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट अब सूत्र पे ही ज्ञात कर लेते हैं, है ना, -b, b का मान कितना है 0, प्लस माइनस डी का मान 6400/2a, a का मान कितना है 2, है ना। चलिए अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, आप लोग उतार लेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसका क्लास, सब दिन से हमको लग रहा है, देखते हैं कितना लंबा होता है, बाद में क्लास समाप्त करने के बाद देखा जाएगा कितने देर का वीडियो हुआ। चलिए इसलिए x बराबर 0 प्लस माइनस 6400 का वर्गमूल 80, है ना, 80 गुना 80 6400 होता है, तो क्या हो जाएगा, हाँ बाय 2 इंटू 2 4, क्या हो गया, एक बार 0 जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक बार 80/4 प्लस में और एक बार 80/4 माइनस में, है ना। चलिए +20 और -20 दो आंसर आया, लेकिन माइनस वाला तो अमान्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग x को क्या माने हैं, चौड़ाई, और चौड़ाई लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकती है। चूँकि x बराबर -20 अमान्य है। आप चाहें तो कारण भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। यदि कारण देने का मन होगा तो लिख देंगे अमान्य है, क्योंकि कभी भी चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती है। लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट लिख दीजिए अमान्य है। चलिए, इसलिए संभव क्या है, x बराबर 20। इसलिए आम की बगिया की, अब इंक भी ख़त्म हो रहा है, कि चौड़ाई बराबर x बराबर 20 मीटर। इसलिए आम की बगिया की लंबाई 2x मतलब 2 गुना 20 बराबर 40 मीटर। मतलब इसमें दो काम करना पड़ा, पहले संभव असंभव देखना पड़ा, तो द्विघात समीकरण बना करके डी का मान निकाल लिए, उससे पता चल गया संभव है या नहीं, और उसके बाद फिर संभव था तो निकाले, और यदि संभव नहीं होता तो यहीं पर काम खत्म हो जाता है ना, खाली लिख देते वहाँ पर संभव नहीं। चलिए, तो हर टाइप का मैंने इस चैप्टर का भी एक एक सवाल बता दिया है। अब आपको होमवर्क,
भेजना है अच्छे से बना करके। बहुत सारे बच्चों में देख रहा हूँ, कुछ कुछ बच्चे बीच बीच में छोड़ देते हैं। मैं सब लिख के रख रहा हूँ कौन कौन से बच्चे अच्छे से होमवर्क भेज रहे हैं। बाद में मैं क्लास लूँगा आप लोगों का, देखते हैं। सारा मैं लिख के रख रहा हूँ, सबसे अच्छे से सबसे अधिक दिन किस बच्चे ने होमवर्क भेजा है उसकी भी एक लिस्ट आपको मैं दूंगा। क्या बेनिफिट है होमवर्क भेजने से वो आपको अभी पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा, है ना। चलिए, होमवर्क एक्सरसाइज 4.4 पूरा विथ एग्जाम्पल तो बनाना ही है, प्लस एक्सरसाइज 4.3 का देखिए केवल एक्सरसाइज का, है ना, आपको ज़्यादा नहीं कितने सवाल बनाने हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 5 सवाल, 7 से 11 तक केवल एक्सरसाइज का। केवल एक्सरसाइज मतलब 4.3 में, 4.3 में नहीं समझ लीजिएगा आप लोग, थोड़ा समझ लेते हैं कभी कभी ज़्यादा भी ना, इसलिए 4.4 पूरा बनाना है, एग्जाम्पल भी बनाना है। 4.3 में केवल एक्सरसाइज का 7 से 11 तक, 7 से 11, 7, 8, 9, 10, 11, 5 सवाल आपको बनाना है मात्र, अब बाकी 4.4 पूरा बनाना है अच्छे से। चलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें, अपने बड़े का ख्याल रखें, छोटों का ख्याल रखें, सबों का ख्याल रखें, अपना विशेष ख्याल रखें। धन्यवाद।